मन एक आउटर शेल की तरह है। जैसे आप ये समझिए, एक अंडा है। अंडे के अंदर जो भी प्राणी पल रहा है, जो बढ़ रहा है, उसकी प्रोटेक्शन का काम एग का वो शेल करता है, उसकी आउटर कवरिंग करती है। अब जब जैसे जैसे वो अंदर जीव बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे क्या होता है कि वह उस आउटर शेल को, जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था, उसकी रक्षा कर रहा था, वो उसको क्रैक करने लगता है, तोड़ने लगता है। जैसे जैसे उसे तोड़ता चला जाएगा, वैसे वैसे उसके पंख आकाश की तरफ खुलने लग जाएंगे। बाहर उसका सर निकलेगा, शरीर निकलने लगेगा और धीरे धीरे वो उस खोल को, उस शेल को छोड़कर वो ऊपर उन्मुक्त आकाश की तरफ, आसमान की तरफ उड़ चलेगा। अगर कोई कहे कि तुम इस शेल को क्यों तोड़ रहे हो, ये तो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है, तो वो पक्षी कहेगा कि अगर मैं इसी में ही रह गया तो मैं कैसे जीवन को जी पाऊंगा, मेरी तो मृत्यु हो जाएगी इस एग के अंदर, इस शेल के अंदर। इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यह कारागृह एक जेल बन जाएगी। इसी प्रकार से ये जो हमारा मन है, ये जो भगवान ने हमें ये पंचकोश दिया है, इसकी ज़रूरत है इस संसार के अंदर। परंतु जैसे जैसे चेतना का विकास होता चला जाता है, वैसे ही हमें अपने शरीर के पार, अपने मन के पार, अपनी बुद्धि के पार जाना सीखना चाहिए। अगर हम मन के पार जाना नहीं सीखेंगे तो हम कभी मन को समझ भी नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति जो साधना करता है, ध्यान करता है, वो मन को ऑन करना और मन को ऑफ करना, वो दोनों चीज़ें सीख जाता है कि मन में रहना भी कैसे है और मन के पार भी कैसे चले जाना है। तो हम ये सीखें कि कैसे ज़िंदगी में हम खुश रह सकें, कैसे अपने ऊपर कंट्रोल कर सकें। तो मन की दौड़ जब तक समाप्त नहीं होगी, मन परमात्मा में कभी रमने वाला नहीं, मन परमात्मा में नहीं रमेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में मन को लगा कर रखता है निरंतर। अब जो मन को लगाएगा वही तो परमात्मा को अपने प्राण अर्पित कर पाएगा, वही परमात्मा की स्तुति कर पाएगा, परमात्मा में रम पाएगा, परमात्मा के लिए ही हो जाएगा। उसके वचन परमात्मा के वचन हो जाएंगे, परमात्मा की बातें कह के वो बड़ा संतुष्ट हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो मन को लगाता है, पर अभी जो स्थिति है मन की, वो तो दौड़ने की स्थिति है। मन लग कहाँ रहा है? एक मिनट के लिए भी अगर हम राम का नाम लेते हैं तो उस राम में, उस शब्द में क्या हमारा मन टिकता है? क्या हम जब प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, सीता का नाम लेते हैं, कभी हम ओम नमः शिवाय करते हैं, तो क्या उस ओम नमः शिवाय में हम महसूस करते हैं कि इस मंत्र में जो बोला गया है कि मैं शिव को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तो क्या हमारी आत्मा सच में नमस्कार करती है? क्या प्रणाम करती है? प्रभु के प्रति अर्पित होती है, उनके चरणों में झुकती है? मन तो लगता ही नहीं, मन पता नहीं कहाँ भागता रहता है। जिस व्यक्ति का मन परमात्मा में है ही नहीं, वो व्यक्ति कैसे अपने आप को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर सकता है? वो तो अर्पित करने की सिर्फ बातें कर सकता है। उसकी बातें भी झूठी, उसका समर्पण भी झूठा, वो सच्चाई है ही नहीं। तो सच्चाई कब आती है? जब आप दिल से, मन से लगते हैं। परंतु दिल से लगने के लिए ज़रूरी है मन के पार होना। जो कहते हैं हम बड़ी भावनाओं में जीते हैं, हम बड़े भक्त हैं, तो जो भक्त होगा वो मन के पार जाना तो सबसे पहले सीखेगा। क्योंकि विचारों के पार जाके ही, जब विचार समाप्त हो जाते हैं, तो जो एनर्जी है आपकी, वो हृदय चक्र में आती है। जिसके दिमाग में ही सारी चीज़ें चलती रहेंगी, उसकी ऊर्जा माइंड में ही खर्च होती रहती है, गोल 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 घूमती रहती है। तो विचारों में जो हर समय ऊर्जा को नष्ट करता है, ऐसा व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। वो क्या युक्त है? जो गीता में शब्द प्रयोग हुए हैं कि युक्त हो जाओ। अयुक्त अशांत है और युक्त शांत है। युक्त यानी जो हर समय परमात्मा की ऊर्जा से रमा हुआ। जब विचारों की बदलियां हटती हैं
तो जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो आपके हार्ट चक्र में आती है। यानी तब फीलिंग्स की दुनिया स्टार्ट होती है, भावनाओं की दुनिया स्टार्ट होती है, जिसका मन हर समय विषय वासनाओं में डूबा हुआ, इच्छाओं में डूबा हुआ, वो व्यक्ति कभी भी भाव, शुद्ध भाव के साथ परमात्मा का नाम नहीं ले सकता। वो सिर्फ बातें ही करेगा और बातों में ही अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि मैं पता नहीं कितना बड़ा योगी, मैं कितना बड़ा भक्त, मैं कितना बड़ा विचारक हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपने मन को शांत करने की विधि सीखनी है। इस शरीर के साथ हमारी आइडेंटिटी तो है ही, पर मन के साथ भी हमारी आइडेंटिटी इतनी गहरी हो गई है कि ये शरीर तो हमें लगता ही है कि ये हमारा है, पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे विचार हमारे ज़्यादा हैं। इसीलिए कोई हमारी बातें न सुने तो हमें बहुत गुस्सा आता है। अगर कोई हमारी बात ना माने, घर में कोई बात हो रही हो और आपकी बात ऊपर रखी ना जाए, आपको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये शरीर तो चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये विचार ये तो मेरे हैं, ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरी सोच है। अब जो सोच है, जो विचार है, जो थॉट्स हैं, उसको आप अपना इतना गहराई से मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको कह दे कि आपका दिमाग ठीक नहीं है, दिमाग ख़राब है, तो आपको बहुत क्रोध आएगा। और अगर कोई ये कह दे कि आपका शरीर बीमार लग रहा है, लगता है ज़ुकाम है, आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाइए, तो आपको इतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन कोई कह दे आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप डॉक्टर को जाके दिखा के आइए, आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो व्यक्ति तुरंत जवाब देता है कि मैं कोई पागल हूँ जो आप मुझे डॉक्टर के पास भेज रहे हैं। तो हम अपने विचारों से, अपने मन से इतने अटैच हैं कि हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा हमसे मिलना नहीं चाहते, हमने ही मन की बाधा बना के रखी हुई है। और ऐसा नहीं कि मन शत्रु है, मन मित्र भी है, लेकिन आपको इसके साथ प्ले करना सीखना पड़ेगा। मन के पार जाने के लिए हमारे देश में ऋषियों ने, मुनियों ने अनेक अनेक विधियाँ निकाली, अनेक अनेक तरीक़ों से उन्होंने भगवान को भजने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए तरीक़े निकाले। उन तरीक़ों के कारण ही बहुत से लोगों को मोक्ष मिला, निर्वाण मिला, और लोग संन्यास के पथ पे चलते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए उसी के अंदर ही लीन होते चले गए। तो जो बताया जाता है, जो हमारी प्राचीन पद्धतियाँ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो सब यही कहते हैं कि जब तक आप योगी नहीं बनेंगे, योग युक्त नहीं होंगे, तब तक आप परमात्मा से एक नहीं होंगे। यानी परमात्मा से एकाकार हमें करना है, उसमें हमें पूरी तरह से भावनाओं के साथ हर तरह से प्रयास यही रहे कि परमात्मा से जुड़े रहना है।